Hello friends, welcome to my YouTube channel प्रेमकला लर्निंग्स। माय नेम इज़ इशिका। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इग्नू ने अपनी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ कर दी है और आप सबके एग्ज़ाम जून मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अप्रॉक्स 1 मंथ है। तो आज की इस वीडियो में हम MRD 101 ग्राम विकास भारतीय संदर्भ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में बताऊंगी कि MRD 101 का क्या पैटर्न है और क्या मार्किंग स्कीम है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 1 और 2 जो है वो 20 मार्क्स का आता है और आपको 800 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको एनी 1 करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ऐसे ही रहता है, 2 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से आपको एनी 1 करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और जो 10 मार्क्स के होते हैं और 400 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको जिसमें एनी 4 मतलब कोई 4 अटैम्प्ट करने हैं और वो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और 200 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको एनी 5 अटैम्प्ट करने हैं और 4 मार्क्स का ईच मतलब एक क्वेश्चन है और 100 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एग्ज़ाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम के बारे में। अब जो नीचे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके मैंने जो क्वेश्चंस रिपीटेड थे वो निकाले हैं। तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को कर जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगी और आप अपने क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स है वो आप अपना टेक्स्ट बुक या जो भी आप स्टडी गाइड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इग्नू का अगर ऑनलाइन मटेरियल भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, PDF से भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास 1 to 17 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर अभी। तो ये 20 मार्क्स के हैं और आपको इनको 800 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो आप ऐसे ऐसे ही आंसर ढूंढिएगा कि जिसमें आप 800 वर्ड्स आपको मिल पाएँ, मतलब पॉइंट्स आपको अप्रॉक्स 10 पॉइंट्स मिलें जिसमें आपका 800 वर्ड्स में आंसर कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? विकास के मुख्य सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, ग्रामीण एवं शहरी समाज की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं और स्रोतों का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है जजमानी प्रथा से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? भारत के गांव में सामाजिक गतिशीलता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है ग्रामीण विकास कार्यनीतियों की विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। देन सेवेंथ क्वेश्चन है आपका बांग्लादेश के ग्रामीण विकास अनुभव का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 1950 के बाद सामंतवादी विरोधाभासों से उत्पन्न हुए कृषक आंदोलनों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका भारत में ग्रामीण विकास की विभिन्न अवधारणाओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, सहकारिता को परिभाषित करें। भारत में सहकारी समितियों के विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका उपयुक्त उदाहरणों के साथ ग्रामीण सामाजिक संरचना के बारे में चर्चा करें। जाति की अवधारणा की व्याख्या करें। भारतीय गांवों में सामाजिक गतिशीलता के मुद्दों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्रामीण विकास की अवधारणा और रणनीतियों पर चर्चा करें। विकास के कुछ मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डालिए। हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में भी पूछा गया है और इवन 5 मार्क्स में भी पूछा गया है, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास की चर्चा कीजिए। सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं की चर्चा संक्षेप में कीजिए।
17 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए इधर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 8, मैंने जो यहाँ लिखे हुए हैं वो आपके 10 मार्क्स के हैं, मतलब एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में लिखना है आपको, और आपका जो भी इसमें आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं आंसर लिखने में वो 400 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पूंजीवादी विरोधाभासों से उड़ीसा में हाल के वर्षों में हुए किसान आंदोलनों के महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अल्प विकसित देशों की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, संचार की बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, कृषि विस्तार सेवाओं को संगठित करने के अलग अलग उपागमों पर प्रकाश डालिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ग्रामीण भारत में ऋण के अनौपचारिक स्रोतों का वर्णन दीजिए। ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण प्रयासों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीण गरीबों के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 के प्रमुख प्रावधानों की संक्षेप में चर्चा कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको, जिनके आंसर्स आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं, और आपका एक जो भी पॉइंट है जैसे संचार के प्रकार लिखा है वो 5 मार्क्स का है और आपको 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहला है आपका संचार के प्रकार है, दूसरा है सशक्तिकरण के अनिवार्य तत्व, एंड देन थर्ड है आपका पॉइंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लघु एवं वृत्त परंपराएं, भू संपत्तियों पर हदबंदी। देन 6th पॉइंट है आपका, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का महत्व, विकास के परंपरागत सूचक, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, संचार की प्रक्रिया की विशेषताएं। एंड देन 10th पॉइंट है आपका, मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण और शहरी समाजों में अंतर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 13th है आपका, लेविस का विकास का सिद्धांत, ग्रामीण बैंक, ग्रामीण ऋण, सापेक्ष और पूर्ण गरीबी, जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा। बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार, पूंजी बनाम सघन श्रम, तकनीक और विकास। देन अनौपचारिक ऋण स्रोत, संदेश डिज़ाइन। अब उसके बाद आते हैं आपके 1 to 31 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं नीचे, उन्हें आपको 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है और एक पॉइंट आपका 4 मार्क्स का है। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, श्रीलंका का सामान्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, गैर कृषि कार्य, नाबार्ड। देन ग्राम ज्ञान केंद्र, ऑपरेशन बरगा, लघु ऋण, ग्रामीण कार्य बल की संरचना, स्वैच्छिक संगठन, विकास की मार्क्सवादी अवधारणा, ठीक है। क्लियर है आपको इतना। और ऑपरेशन बरगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी बार बार रिपीट हुआ है, जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है क्वेश्चन पेपर्स में पुराने जो भी थे। तो मैंने 2018 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपके जून मंथ के, मैंने उन सबको एनालिसिस किया है। तो मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो वही क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा कि अगर आपको PDF चाहिए या नहीं, ठीक। देन अगला है आपका, ग्राम विकास में लोक संचार माध्यम, त्वरित महावेली विकास परियोजना। देन कृषि विज्ञान केंद्र, जनसांख्यिकी और विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता के सिद्धांत। देन ग्रामीण बैंक, गांवों की विशेषताएं, जनसांख्यिकी का आंकड़ा आधार, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां। सेवा क्षेत्र उपागम, सरकारिया आयोग का पाठ, सामाजिक गतिशीलता। देन ग्रामीण जनसांख्यिकी, ग्राम विकास में स्थानीय स्तरीय सहभागिता, ग्राम पंचायत। IT एवं ग्राम विकास, रोस्टरों की विकास की अवस्थाएं, सेवा और गरीबी के आयाम, सहभागी विकास की प्रमुख विशेषताएं। तो यही हमारा वीडियो एंड होता है।
तो जैसा कि आपने देखा ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप एग्ज़ाम में सिर्फ इन्हीं कर जाइएगा तो भी आपका एग्ज़ाम ये वाला क्लियर हो जाएगा। और ये MRD 101 आपका जो सब्जेक्ट है ये आपके 3 कोर्स में इंक्लूड है। पहला तो है MA इन रूरल डेवलपमेंट, दूसरा PG डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, तीसरा है सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट। तो तीनों कोर्स में ये क्वेश्चन पेपर सेम है, ठीक है। और तीनों के लिए ही जो भी क्वेश्चन पेपर दिया था वो सेम था, उसमें तीनों के क्वेश्चन पेपर के ऊपर तीनों ही कोर्सेज के नाम लिखे हुए थे और MRD 101 लिखा हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी तरह और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इग्नू से स्टडी कर रहे हैं उनको इसमें हेल्प हो सके, ठीक है। और बाकी और भी किसी सब्जेक्ट की अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।